एवरीवन, वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। मैं हूं सिमरन शेखर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन के एक्सरसाइज। सो फ्रेंड, आज है संडे और आज हम करने वाले हैं हमारा संडे स्पेशल क्लास। जैसा कि आपको थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम बिहार के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट डे बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है। हालांकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जब आप एग्ज़ाम डेट देख लो कि कब एग्ज़ाम होने वाला है तब आप पढ़ना शुरू करो, तब तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई पहले से ही जारी रखनी है ना। अब जिन्होंने भी डिटेल्स देख लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है गो एंड चेक द डिटेल्स जल्दी जल्दी। 30 नवंबर से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 नवंबर से फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वेट किस बात की, स्टार्ट करते हैं हमारा संडे स्पेशल क्लास, बिहार स्पेशल क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। ठीक है। सो गाइस, हाँ ओके, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो आपको इसके साथ मैनेज करना होगा, राइट। तो ये है हमारा बिहार। बिहार का मैप कुछ ऐसा होता है। उसके बाद अब ये देखो गाइस, बिहार में कि कैपिटल क्या होते हैं, बिहार का कैपिटल है पटना। ठीक है, इसका कैपिटल है पटना। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, राइट। बिहार में नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 345 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो भी बोले, इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 483 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अगर इसके अदर स्टेट्स की बात करें कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, फिर ईस्ट में कौन सा स्टेट है, वेस्ट में कौन सा स्टेट है, साउथ में कौन सा स्टेट है, तो अगर नॉर्थ की बात करें गाइस तो आपको याद होगा कि यहाँ है नेपाल, इसके नॉर्थ में है नेपाल, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। साउथ की बात करें तो साउथ में है झारखंड, साउथ में है झारखंड। और अगर हम लोग वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। तो ये है बिहार। बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में लोकेटेड है। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। बिहार का जो मैप आपने देखा होगा तो उसने देखा होगा कि आपने कि बिहार जो है वो उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, राइट। चलो अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक आप कमेंट करो यहाँ पे कि इसका लोकेशन यहाँ जो डिग्रीज में होता है वो आपको बताना है कि इसका लोकेशन डिग्री में क्या क्या है। आप बताओ, उसके बाद तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट। स्टेट एनिमल की बात करें कि बिहार का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, तो वो है ऑक्स यानी कि बैल। बैल जो है वो बिहार का स्टेट एनिमल है। ऑब्वियस सी बात भी है क्योंकि बिहार के 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर जो है बिहार में पुराने तरीके से किया जाता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो है वो काफ़ी कमी है। टेक्निकल जैसे कि जापान वगैरह कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो वहाँ पे कम एरिया कम है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपजाई जा सकती हैं टेक्निक्स लगाकर, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, राइट। लेकिन अभी हमारे देश में क्या है कि अभी भी पुराने तरीके से खेती की जा रही है। एग्रीकल्चर को पुराने तरीके से ही किया जाता है ज़्यादातर जगहों पर। ठीक है, तो बिहार भी उनमें से ही एक है जहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, फिर भी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ की कमी है ऑफ कोर्स, राइट। तो बैल, ओके। तो स्टेट एनिमल क्या है, बैल है। स्टेट फ्लावर गेंदे का फूल है। बिहार में गेंदे के फूल का
फूल अच्छी मात्रा में उपजाए जाते हैं, होते हैं यहाँ पर। तो स्टेट फ्लावर है वो गेंदा है। ट्री की बात करें कि स्टेट ट्री यानी कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है पीपल। पीपल का पौधा जो है वो हमारा राजकीय वृक्ष है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। फिश की बात करें, मांगुर मछली। मांगुर मछली जो है वो राजकीय मछली है, राइट, मांगुर मछली। स्टेट लैंग्वेज, बिहार स्टेट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। हालांकि भोजपुरी को भी थर्ड लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत लोग ऐसा अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये दो देखना है कि स्टेट लैंग्वेज जो है वो बिहार की हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो स्टेट की उर्दू है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशंस भी काफ़ी हद तक हैं, राइट। क्लाइमेट के बारे में अगर देखा जाए कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। आई गेस आपको ये दिख रहा होगा, अदरवाइज आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए वट एवर आई एम सेइंग, राइट। तो क्लाइमेट जो है वो बिहार का वो मानसूनी क्लाइमेट है, जलवायु जो है यहाँ की मानसूनी है। और अगर फॉरेस्ट की बात करें कि यहाँ पे किस टाइप के वन होते हैं, तो पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर्णपाती वन होते हैं। पर्णपाती यानी कि जो पतझड़ वाले जो वन होते हैं, पर्णपाती को अगर हम लोग देखें तो उसका मतलब ही होता है पत्ते गिरना, राइट, पर्णपाती वन। तो उसी टाइप के वन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, काफ़ी सारे डिटेल्स हैं उसको भी जानेंगे, ठीक है। सो पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अदरवाइज आप राइट डाउन भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे अगले पार्ट में। चलो तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेन की बात करें कि बिहार में एवरेज रेन जो है, वर्षा जो है वो कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म जगह और सबसे ठंडी जगह जो है बिहार में, वो दोनों ही गया है। क्योंकि गया जो है एक पहाड़ी एरिया है, राइट। गया सबसे हॉटेस्ट प्लेस भी है और सबसे कूलेस्ट प्लेस, दोनों यहाँ पे गया ही है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है बिहार में वो होती है किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, औरंगाबाद में, ठीक है। अब अगर बात करें कि बिहार का सबसे नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे हमने एक बिहार का मान लो एक ऐसा कुछ बनाया था, तो अगर हम लोग बात करें कि नॉर्थ में सबसे नॉर्थ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण है, चंपारण का नाम भला कौन नहीं जानता होगा, सब लोग सुने होंगे, है ना। साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे साउथ में कौन सा है, वो गया है। ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है किशनगंज। और अगर वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि सबसे पश्चिम में बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है कैमूर, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये सबसे उत्तर में है वेस्ट चंपारण, सबसे दक्षिण में है गया, सबसे पूर्व में है किशनगंज और सबसे पश्चिम में जो है वो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन की बात करें। ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है यहाँ का 10,40,99,452 है, राइट। थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। देखा जाए तो तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जिला नहीं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की पॉपुलेशन में वो है 8.6%, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया का उसमें 8.6% पॉपुलेशन जो है वो बिहार का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो 1106 पर्सन जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो पटना है, एज पटना यहाँ का कैपिटल भी है, बिहार का कैपिटल है पटना, और एकमात्र महानगर भी है, पटना ही है, राइट। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो पटना है, पटना ज़िला। और अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है शेखपुरा। चलिए लिटरेसी रेट की बात करें तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ है,
मैक्सिमम लिटरेसी रेट है रोहतास जिला का, और जो मिनिमम लिटरेसी रेट है वो है पूर्णिया का। ठीक है, रोहतास और पूर्णिया। सेक्स रेशियो है यहाँ का 918 फीमेल पर 1000 मेल, जिसमें सबसे अच्छा है कहाँ का, गोपालगंज का, और सबसे कम है मुंगेर का। सबसे अच्छा कैसे है, गोपाल का 1000, यहाँ गोपालगंज में है 1021 फीमेल है पर 1000 मेल, और मुंगेर में 876 फीमेल हैं पर 1000 मेल। राइट। नगरीय जनसंख्या बोलने की सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, तो पटना की है, जैसे मैंने बताया कि ये एकमात्र महानगर है यहाँ का। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो कहाँ की है, शिवहर की है। राइट। चलो अब थोड़ा सा पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, राजनीतिक परिचय। हाई कोर्ट है पटना में, डिस्ट्रिक्ट है 38, जैसे मैंने पहले भी बात किया था स्टार्टिंग में ही, जब हमने बिहार के बारे में स्टार्ट किया था तो ही हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया था कि यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। अनुमंडल 101 अनुमंडल हैं, और प्रखंड कितने हैं, 534 प्रखंड हैं। पंचायत कितने यहाँ पे 8386, ये भी 2011 के अनुसार ही लिखा हुआ है यहाँ पर। महानगर एक महानगर जो कि मैंने 2 बार बता दिया है कि यहाँ पर महानगर सिर्फ और सिर्फ एक है, कौन सा है, पटना है। विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है। विधानमंडल क्या क्या, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। राइट। विधानसभा में 243 सीट्स हैं, और विधान परिषद की सीट जो है वो 75 है। लोकसभा के 50 सीट्स और राज्यसभा के 16 सीट्स हैं। हाँ, एक बात और कि लोकसभा में रिजर्व है कुछ सीट्स, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, सीट्स रिजर्व है। कितने रिजर्व सीट्स हैं, 6 सीट्स रिजर्व हैं। हाँ, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, ये यहाँ पे रिटर्न नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जगह है वो कौन सा है, गया में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। राइट। आप इसको और हाँ, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनजाति जो है वो है किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जगह जो है वो गया है, और न्यूनतम जो है वो किशनगंज है। राइट। तो चलिए फटाफट से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा बिहार का कंप्लीट परिचय, इसको आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था हमारे बिहार का पूरा परिचय जो मैंने ये पूरा बताया है आपको। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आपको इस सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए। आई प्रॉमिस टू रिप्लाई ऑफ योर एवरी वैल्यूएबल कमेंट्स। राइट। तो आप इसको अच्छे से देख लो। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अपने प्रॉपर रूटीन पर स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पेडेस्ट्रियन, जो यात्री यहाँ पर आए भारत की यात्रा पर, उनके बारे में देखेंगे हम लोग। और फिर से एक स्पेशल क्लास होगा अब अगले संडे को। हाँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जिन लोगों ने भी नहीं भरा है, 555 सीट्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भरना तो अभी है नहीं, खैर 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म फिल होना। लेकिन हाँ, आप उसका पूरा नोटिफिकेशन गो एंड चेक द डिटेल्स। राइट। अब एसएससी का भी आने वाला है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम के डेट के अनाउंसमेंट का वेट मत करो आप लोग कि डेट आ जाएगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक काफ़ी लेट हो जाएगी। और जो अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। साथ साथ में एक एक टॉपिक भी हम लोग करके कंप्लीट करेंगे, तो एग्ज़ाम तक यकीन मानिए पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।